बढ़ता रहूँगा मंजिल की तरफ और चलने में माहिर बन जाऊँगा। बढ़ता रहूँगा मंजिल की तरफ और चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिलेगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अपने एजुकेशन में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। यह इंग्लिश प्रोज क्लास 12वीं के अध्याय 2 का 5वां सेशन होगा। भाग नंबर 5। भाग नंबर 4 जो है 1, 2, 3, 4 मैंने इससे पहले जो है स्टडी CBL क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिन दोस्तों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 सेशन को नहीं देखा है वो मेरे चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर जाकर उन चारों सेशंस को देख सकते हैं। और अब जो है यह आप फेलो ट्रेवलर का 5वां भाग होगा। और इस चैनल पे जो मेरे दोस्त नए हैं, जो अभी इस चैनल पर आए हैं, तो यकीनन आपको आज इतना कुछ मिलने वाला है कि आप जितने की उम्मीद करके इस चैनल के ऊपर नहीं आए होंगे। और जो पुराने दोस्त हैं वो तो जानते ही हैं लाइक करना है, और नए दोस्त जो है वो केवल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका। तो देखिए दोस्त, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो मकसद था वो काफ़ी तरीके से जो है राइटर को परेशान कर रहा था और राइटर उससे तंग आ गया था। राइटर उसे मारना चाहता था, लेकिन हर संभव प्रयास करने के बाद भी जब राइटर मच्छर को नहीं मार पाया तो वह जो है हार मान गया और उसने उचित समझा कि अब मच्छर को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि माफ़ करना दया का गुण एक महान गुण होता है और दया के गुण के द्वारा ही जो है वह अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा सकता था। इसलिए राइटर ने क्या किया कि मच्छर को माफ़ कर दिया, उस अपने सहयात्री को माफ़ कर दिया और जाकर सम्मानपूर्वक अपने जो है सीट पर बैठ गया। अपने उस कुर्सी, उस जो है ट्रेन की बोगी में जिस सीट पर बैठा था वहाँ पे सम्मानपूर्वक जाकर बैठ गया और बैठने के बाद अपना पेपर उठाकर पढ़ने लगा। यहाँ तक हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि आई टूक माई अप, मैंने उठाया, क्या उठाया? अप माई पेपर, अपने समाचार पत्र को, और ही केम, वह आया, सैट डाउन इट, और उस पर बैठ गया। मैंने अपने समाचार पत्र को उठाया और वह मच्छर जो है आया उस समाचार पत्र पे क्या कर गया? बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा मूर्ख, आई सेड, मैंने केवल इतना कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और कहा कि यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ माई हैंड्स, तुमने कहा कि डिलीवर्ड योर सेल्फ माई हैंड, मैंने केवल इतना ही कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यहाँ देखिए लिखा है कि आई कैन रिप्रीव, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे करा कि आई टूक माई पेपर, इतना कहने के बाद जैसे ही मैंने अपना जो है समाचार पत्र, यानी राइटर करा कि आई टूक माई पेपर, जैसे ही मैंने अपना समाचार पत्र उठाया, ही केम, वह आया, एंड सैट डाउन ऑन इट, और आया और उस पर बैठ गया, समाचार पत्र पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मैंने कहा मूर्ख सहयात्री, आई सेड, या मैंने कहा मूर्ख मित्र, मैंने केवल इतना ही कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। एंड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली, मैं चाहूँ तो इस साप्ताहिक सम्मानित ऑर्गेन्स ओपिनियन स्मोक्स बर्न कवर्स यू कॉप्स, करा कि नीटली सैंडविच। कह रहा, अब देखिए राइटर कह रहा कि आई हैव बट, मैं चाहूँ तो, रिस्पॉन्सिबल, इससे जो है करा कि रिस्पेक्टेबल, इस सम्मानित, वीकली, साप्ताहिक, ऑर्गेन्स ऑफ द ओपिनियन, मतलब होता है लोगों के विचारों से भरे हुए समाचार पत्रों से, स्मैक बोथ, इसके दोनों कवर्स को मैं चाहूँ तो रगड़ दूँ, एंड यू कॉप्स, और तुम्हारी चटनी बन जाएगी, नीटली सैंडविच, तुम्हारा कचुम्बर निकल जाएगा, बिटवीन द आर्टिकल्स पीस ऑफ ट्रैप्स अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेज। कह रहा कि बिटवीन मतलब के बीच में, किसके बीच में? कह रहा कि द पीस ऑफ ट्रैप्स अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेज। कह रहा है कि जो समाचार पत्र राइटर पढ़ रहा था उसके एक पन्ने पर जो है
मॉडेस्ट करा कि पीस ऑफ ट्रैप्स के जो है आर्टिकल्स छपे हुए थे, और दूसरे पर मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेज के विचार छपे हुए थे, दया के विचार छपे हुए थे, और उसके बीच में आके मच्छर बैठ गया। तो कह रहा कि आई हैव, मैं चाहूँ तो रिस्पेक्टेबल वीकली, इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका से ऑर्गन्स ओपिनियन स्मैक्स, तुम्हें जो है कवर्स, दोनों कवर्स के बीच में कॉर्प्स तुम्हें मसल दूँ, नीटली सैंडविच, और तुम्हारा कचुम्बर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा कचुम्बर निकल जाएगा। बिटवीन द आर्टिकल्स, मतलब बिटवीन के बीच में तुम जो है दब जाओगे, मसल जाओगे। बिटवीन पीस ट्रैप्स, पीस ट्रैप्स का मतलब होता है कि पीस ट्रैप्स के जो विचार हैं एंड अनादर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेज के विचारों के बीच तुम क्या हो जाओगे? कुचल के तुम्हारा कचुम्बर बन जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। राइटर कह रहा कि बट, लेकिन, आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। मैं तुम्हें क्या कर दिया है? मैं तो तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू, और मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा, तुम्हें जो विश्वास दिला दूंगा, दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, जब यह बड़ा जानवर, थिंक, कोई भी चीज़ कहता है, इट मी, करा कि ही मीन्स इट, उसका वही मतलब होता है। मतलब अगर मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो उसका वही मतलब है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। मतलब मैं अपना विचार बदलने वाला नहीं हूँ, जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ। कह कि बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई हैव रिप्री यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू, और मैं तुम्हें जो है निश्चिंत करता हूँ, मैं तुम्हें जो है विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हें जो संतुष्ट करता हूँ। यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल, जब यह जो है लार्ज एनिमल, जब यह बड़ा प्राणी, जब यह बड़ा पशु, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उस मच्छर की नज़र में जो राइटर था एक बड़े पशु के समान था, इसलिए वह अपने आप को पशु मच्छर की नज़र में बता रहा है। वह कह रहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जब यह, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और मैं ये भी कहता हूँ कि जो ये बड़ा जानवर, जो भी कहता है राइटर अपने आप को जानवर करा, क्योंकि मच्छर की नज़र में उसकी वही जो है इमेज है, ठीक है ना। तो कह रहा कि जो ये बड़ा जानवर कहता है, सेज थिंग्स, इट मीन्स, उसका वही मतलब होता है। अर्थात मैंने कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो वास्तव में मैंने तुम्हें क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। ठीक है दोस्तों। मोर एवर आई नो लार्जर डिजायर के लिए, अब मेरे पास तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। मतलब अब मेरा मन तुम्हें मारने का नहीं है, अब मेरे अंदर तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। कि आई थॉट नोइंग यू बेटर, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच रहा हूँ। आई थॉट नोइंग यू बेटर, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान रहा हूँ, बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहा हूँ। आई हैव कम टू फील, कि आई हैव कम टू फील, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। शैल आई से, कि शैल आई से, क्या मैं कह दूँ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। राइटर कह रहा क्या मैं कह दूं? मच्छर से पूछा। अ शॉर्ट अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति मेरे अंदर थोड़ा सा क्या प्रेम भाव आ रहा है। तुम्हारे प्रति मेरे अंदर क्या रहा है? शॉर्ट अफेक्शन, थोड़ा सा प्रेम भाव आ रहा है। आई फैंसी, मैं समझता हूँ दैट की द फ्रेंड्स, कह रहा कि मैं समझता हूँ दैट की, क्या समझता हूँ? क्या समझता हूँ? कह रहा कि आई फैंसी, मैं समझता हूँ कि दैट की सेंट फ्रांसिस वुड यू कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होगा। संत फ्रांसिस जो कि विदेशों के बहुत अच्छे माने जाने जो है संत थे, उन्होंने तुम्हें क्या कहा होगा? अपना छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो, मैं बहुत अधिक तो नहीं जानता हूँ। दैट द क्रिश्चियन चैरिटी, मतलब ईसाइयों के धर्म में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं गया हूँ। एंड ऑन दिस, करा की सिविलिटी, उनके जो है धर्म में, उनकी सभ्यता में मैं बहुत अधिक तो नहीं गया हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं बता सकता हूँ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप की, कहीं ना कहीं बहुत दूर का रिश्ता तुम्हारा ईसाइयों के ईसा मसीह से है। ईसा मसीह, यीशु जो थे ईसाइयों के भगवान थे। और कह रहा कि मैं ईसाइयों के धर्म में तो बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा भी रिश्ता दूर से जो है ईसाइयों के धर्म से है। कह रहा कि फॉर्च्यून, जो भाग है, हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने, हैज़ मेड अस, हमें बना दिया, फेलो ट्रेवलर, सहयात्री। भाग्य ने हमें क्या बना दिया? सहयात्री बना दिया। कह रहा कि जो, कह रहा कि देखिएगा फिर से, द फॉर्च्यून, जो भाग्य है, यहाँ से देखिएगा, द फॉर्च्यून हैज़ मेड फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें क्या बना दिया? एक सहयात्री बना दिया। इट इज म्यूचुअल, कि ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि में, इस गर्मी की रात्रि में भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में जो है रुचि ली। एंड यू इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा क्या किया? आनंद। कि
तुमने मेरा आनंद किया। करा कि आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि, एंड यू हैव इंटरटेन मी, तुमने मुझे आनंदित किया, तुमने मेरा मनोरंजन किया। करा कि द ओब्लाइजेशन, जो दोनों की एक दूसरे की कृतज्ञता थी, मेरे प्रति तुम्हारी या तुम्हारे प्रति मेरी, इज म्यूचुअल, वो एक दूसरे के क्या थी, बराबर थी। मतलब जितना काम तुमने मेरे लिए किया उतना ही काम मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन काम में अंतर था। मैंने करा कि तुमने जो है, मैंने तुम में इंटरेस्ट लिया, तुम में रुचि ली, और तुमने मेरा क्या किया, तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ओब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, दोनों के जो ओब्लाइजेशन है, कृतज्ञताएँ हैं, वह क्या है, म्यूचुअल मतलब समान है। एंड इस फाउंडेड द फंडामेंटल फैक्ट्स, और यही जो है मौलिक तथ्य हैं। फैक्ट आर फेलोमेटल, यही फंडामेंटल तथ्य हैं कि हम लोग क्या बन गए, ये एक जो है फेलोमेटल मतलब एक अच्छे मित्र बन गए। यही जो तथ्य है कि हम लोग एक अच्छे मित्र बन गए। ठीक है दोस्तों, करा कि द मिरेकल ऑफ द लाइफ, जो जीवन के चमत्कार होते हैं इस आवर हमारे, इज कॉमन, एक जैसे हैं, बिल्कुल एक समान है। हमारे जीवन के चमत्कार, मिरेकल में चमत्कार, जीवन के चमत्कार एक जैसे हैं। इट इज़ करा कि माइस्ट्री टू, और यह रहस्यमयी भी है। यह जो है जीवन के चमत्कार एक जैसे हैं और ये रहस्यमयी भी है। मतलब मैंने भी जन्म लिया है तो मुझे भी मरना है, तुमने भी जन्म लिया है तो तुम्हें भी मरना है। ये बात अलग है कि मैं जो है इंसान हूँ और जो है तुम एक मच्छर हो, लेकिन दोनों के अंदर जान है, प्राण है, और दोनों को जो है पृथ्वी पे दोनों जन्म लेकर आए हैं, दोनों को मरना है। इसीलिए राइटर कह रहा है कि द मिरेकल ऑफ द लाइफ, जीवन के चमत्कार हैं, आवर्स हमारे कॉमन, वो एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। टू और माइस्ट्री टू, और जो है रहस्यमयी भी। आई सपोज, और मैं आशा करता यू डोंट नो, तुम कुछ भी नहीं जानते, एनीथिंग, कुछ भी नहीं जानते, करा कि अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे पता है कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, और मुझे भी नहीं पता है, मुझे यह भी नहीं पता कि करा कि दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपने बारे में बहुत अधिक कुछ जानता हूँ। मतलब तुम अपनी यात्रा के बारे में, क्योंकि तुम अक्सर हो, तुम अपनी यात्रा के बारे में तो कुछ समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन मैं भी अपनी काफ़ी यात्राएं करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। बट वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम, जब तुम वास्तव में कम, व्हेन यू कम, करा कि व्हेन यू कम टू थिंक इट्स, जब भी तुम सोचोगे, आ गुड डील लाइक, तो हमारे मध्य एक अच्छा समझौता पाओगे। जब भी तुम सोचोगे तो हमारे मध्य एक अच्छा समझौता पाओगे। जस्ट करा कि अपार्टेंस ऑफ द देन नॉट कमिंग आउट द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज, करा कि तुम जो है जस्ट अपार्टेंट, एक जो है यात्री की भांति, देन नॉट कमिंग टू द इनटू नाइट अलाइटेड कैरिज, तुम जो है एक प्रकाशवान डिब्बे में एक यात्री की तरह चढ़ते हो। फ्लटरिंग, और फड़फड़ाते हैं, अबाउट द लैम्प, यानी प्रकाश के चारों ओर, वाइल, और तब जो है गोइंग इनटू द नाइट, और रात्रि में फिर क्या हो जाते हो, विलीन हो जाते हो, परहैप्स शायद। कहा कि जस्ट अ पर्सन्स आर यू नॉट कमिंग आउट, तुम जो है रात्रि से निकल कर जो है आते हो इनटू द लाइटेड कैरिज, और एक डिब्बे में आकर फ्लैटरिंग फड़फड़ाते हो, अबाउट द लैम्प, प्रकाश के चारों ओर, वाइल गोइंग इनटू द नाइट अगेन, और पुनः जो है रात्रि में क्या हो जाते हो, विलीन हो जाते हो, परहैप्स मतलब शायद। कह रहा है कि गोइंग ऑन टू नाइट, सर देखिए अब राइटर पहुंच चुका है अपने गंतव्य स्थान पे जहां उसे जाना था, और वो मच्छर के साथ अपनी यात्रा समाप्त करके उतरने वाला है। तो कह रहा कि गोइंग ऑन टू नाइट, सर श्रीमान क्या आप रात्रि में कहीं पर जा रहे हैं? सेड द वॉइस, एक आवाज़ आई द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई राइटर के लिए। राइटर से कोई पूछ रहा था, श्रीमान क्या आप आज कहीं जा रहे रात्रि में? तो इट वाज द फ्रेंडली पोर्टर, यह मेरा जाना पहचाना कूली था। यह मेरा जाना पहचाना क्या था? कूली था। गिविंग मी, जो मुझे दे रहा था, आ हिंट, जो मुझे एक संकेत दे रहा था। कौन सा संकेत दे रहा था? दैट कि दिस वाज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन आ चुका था, मतलब मेरे उतरने का समय आ गया था। आई थैंक्ड हिम, मैंने अपने कूली को क्या किया? धन्यवाद दिया। एंड सेड, उससे कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं ऊँघ रहा था। कहा कि सीजिंग माई हैट और स्टिक, मैंने अपनी जो है हैट मतलब होता टोपी और अपनी छड़ी को उठाया। कहा कि आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और मैं ठंडी जो है गर्मी की रात में जब मैं बाहर निकला। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का, जैसे ही मैंने अपने बोगी का दरवाज़ा बंद किया, ऐसा मैंने देखा माई फेलो ट्रेवलर, मेरा जो अकेला सहयात्री था, फ्लैटरिंग अराउंड द लैम्प, लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। गोइंग ऑन टू नाइट, सर श्रीमान क्या आप रात्रि में कहीं पर जा रहे हैं?
सेड द वॉइस, एक आवाज़ ने मुझे पुकारा, कहा कि विंडो, खिड़की से। इट वाज द फ्रेंडली पोर्टर, यह मेरा जाना पहचाना जो संबंधित मेरा कुली था, कहा कि गिविंग मी आ हिंट, जो मुझे एक हिंट दे रहा था, कहा कि वाज माई स्टेशन, यह मेरा स्टेशन आ चुका था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड हैव बीन डूजिंग नाउ, और उससे आई सेड, मैंने कहा कि मैं ज़रूर ऊँघने लगा था, अगर तुम मुझे नहीं बुलाते तो मुझे नींद आ जाती। और कहा कि सीइंग माई हैट, मैंने अपनी टोपी को लिया, एंड स्टिक, अपनी छड़ी को लिया, एंड कहा कि आउट इनटू, और बाहर आ गया, इनटू कूल समर नाइट, गर्मी की ठंड मतलब ठंडी रात्रि में मैं बाहर आया। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का, आई सा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर, मेरा जो सहयात्री था, फ्लैटरिंग मतलब वो फड़फड़ा रहा था, अबाउट द लैम्प। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा मैंने 5 खंडों में पढ़ाया है, और 5 खंड आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से चैप्टर जो है कंफर्म हो जाएगा। और आज मैं जो है आप फेलो ट्रेवलर का चैप्टर भी ख़त्म कर चुका हूं। और अगर आप पूरे 5 पार्ट को देखिए, यदि आपको इसमें से कुछ भी कोई पार्ट या कोई भी शब्द यदि आपको समझ में नहीं आता दोस्त, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये फेलो ट्रेवलर का अंतिम पैसेज था जो आज मैंने समाप्त कर दिया। अब मैं इसके साथ आपको मिलता हूँ रोज़ के 30वें लेसन के साथ। इसी के साथ तब तक के लिए जो नए लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।